आज का टॉपिक है यूरिन एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के अगर अपन बात करते हैं तो एक्सपल्शन ऑफ द वेस्ट टू द बॉडी इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में अपन फर्स्ट लेते हैं यूरिन एलिमिनेशन। तो व्हाट इज़ यूरिन एलिमिनेशन? तो यूरिन एलिमिनेशन के बारे में बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा जो अपन वेस्ट निकालते हैं बॉडी से, तो वो यूरिन एलिमिनेशन है। तो इसकी टर्म्स हैं कुछ, तो वो आपको बताते हैं। तो पहले अगर बात करें तो पहला है अर्ज। तो व्हाट इज़ अर्ज? अर्ज एक कंडीशन है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फीलिंग है, अपन डिज़ायर बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर पास आउट द यूरिन बट क्लीन एट एबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन। मतलब उसको एक जब फर्स्ट यूरिन उसको आता है उसको अर्जेंसी फील होती है, पर उसमें इतनी कैपेसिटी है कि उसको होल्ड कर सकता है। तो इस कॉल्ड अर्ज। अर्ज में जब ब्लैडर में 150 से 200 ml यूरिन जब आता है तब अपन को अर्ज महसूस होती है। तो दिस कॉल्ड अर्ज। दूसरी अगर अपन टर्म की बात करें तो वो है अर्जेंसी। तो अर्जेंसी में क्या होता है, जब इसमें जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर पास आउट द यूरिन कि जो है ब्लैडर में इतना यूरिन इकट्ठा हो चुका होता है कि हमको उसको पास आउट करना ही पड़ेगा। तो इसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो फील होती है वो अर्जेंसी में होती है। तो अप्रॉक्स 500 से 600 ml जब यूरिन जो है ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है तो अपन को अर्जेंसी फील होती है। अगर एक नंबर की बात करें तो वो है 600 ml। तो 600 ml अगर यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो अपन को अर्जेंसी फील होती है यूरिन की। तीसरी अगर टर्म की अपन बात करें तो वो है पॉलीयूरिया। तो व्हाट इज़ पॉलीयूरिया? पॉली मतलब ज़्यादा, यूरिया मतलब यूरिन। तो यूरिन आउटपुट इज़ अगर मोर देन अगर 2500 ml पर डे से ज़्यादा हो रहा है तो ये पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी। यूरिन आउटपुट 2500 ml पर डे से ज़्यादा पास आउट कर रहा है, लेकिन वो नॉर्मल इनटेक ऑफ फ्लूइड ले रहा है, जो फ्लूइड का इनटेक है वो नॉर्मल ले रहा है, बट यूरिन पास आउट ज़्यादा कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो पूरे दिन में अगर काउंट करें तो 2500 ml के अप्रॉक्स काउंट होता है। तो इसके जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं तो डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन है, तो उसमें बार बार यूरिन पास आउट करता है। तो ये है कि इसमें अगर यूरिन बार बार वो पास आउट करेगा तो अगर नर्स ऑब्ज़र्व करती है यूरिन को तो उसका जो है कलरलेस होगा वो यूरिन। दूसरी अगर अपन कंडीशन की बात करें तो ओलिगोयूरिया। ओलिगो मतलब होता है कम, यूरिया मतलब यूरिन। तो व्हाट इज़ ओलिगोयूरिया? तो ओलिगोयूरिया की अगर बात करें तो व्हेन यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 400 ml से कम हो रहा है, अगर लेस देन 400 ml से कम अगर यूरिन आउटपुट हो रहा है तो वो जो कंडीशन है वो ओलिगोयूरिया होगी। तो शॉक या डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है उसमें ये देखने को मिलती है। तो शॉक एंड डिहाइड्रेशन की कंडीशन में देखने को मिलेगी। और तीसरी जो कंडीशन आती है वो आती है एनयूरिया। एनयूरिया की मतलब अगर बात करें तो अपन यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 100 ml से कम हो रहा है, अगर पर डे लेस देन अगर 100 ml से कम यूरिन पास आउट कर रहा है तो वो जो कंडीशन है वो एनयूरिया कहलाएगी। इसके अगर एग्जांपल की अपन बात करें तो रीनल फेलियर की कंडीशन में ये देखने को मिलता है। चौथी अगर अपन कंडीशन की अगर बात करें तो चौथी कंडीशन अगर लेते हैं तो चौथा आता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि एक स्मॉल क्वांटिटी अप्रोक्स 50 से 60 ml, एक बोले तो 50 ml, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन इनवॉलंटरी पास आउट ड्यूरिंग स्नीजिंग कफिंग एंड वेट लिफ्टिंग। अगर कोई आदमी अगर खांस रहा है, छींक रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा है तो उस दौरान अगर स्मॉल क्वांटिटी अगर यूरिन पास आउट हो जाता है तो इसे अपन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये 40 से 50 ml होता है यूरिन पास आउट। दूसरा है कि अगर कंडीशन की बात करें तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में होता है इनवॉलंटरी पास आउट ऑफ यूरिन। तो स्टेज की जो कंडीशन होती है उसमें ये देखने को मिलता है। तो इसको मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो कि क्या मैनेजमेंट अपन इनका करेंगे, तो मैनेजमेंट की ये है
कि इसको सेट एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल उसका पेशेंट का सेट कर देंगे कि उसको हर 1-2 घंटे में यूरिन पास आउट करवाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी है ये अपनी ये रहेगी, हर 1-2 घंटे में उसको ब्लैडर खाली करवा देना है। सोने से पहले उसका डिक्रीज़ आउटपुट कर देंगे अपन सोने से पहले, तो ये अपन कर सकते हैं बिफोर स्लीपिंग। तो और मेन अगर बात करें तो एक्सरसाइज की बात करें तो जो है पेरिनियल जो मसल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए अपन कीगल एक्सरसाइज करवाएंगे। जिससे क्या होगा, उसकी जो पेरिनियल मसल्स है वो इम्प्रूव होंगी, यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। तो अपन कंटिन्यू उसको ये वाली एक्सरसाइज करवाएंगे जो है कीगल एक्सरसाइज 2 से 3 वीक, तो इससे उसकी जो पेरिनियल मसल्स है वो कंट्रोल होंगी, वो स्ट्रेच वो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इससे इसमें फ़ायदा मिलेगा। बाकी कैथेटर लगा सकते हैं, कॉन्डोम कैथेटर लगा सकते हैं अगर उसको बार बार अगर टॉयलेट में प्रॉब्लम आता है तो। इफ़ेक्टिव अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट तो कीगल एक्सरसाइज है। तो कीगल एक्सरसाइज क्या होगा, इससे जो पेरिनियल मसल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उसकी। और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर पूछें एग्ज़ाम में, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल उसका तय करना है कि सोने से पहले 1-2 घंटे पहले उसका फ्लूइड कम कर देना है, या फिर उसको एक से उसका जो है ब्लैडर खाली करवा देना है सोने से पहले। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल उसका तैयार करना है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, तो व्हाट इज़ ए रिटेंशन ऑफ यूरिन? तो रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या होता है? रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर अपन बात करते हैं तो रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है कि यूरिन बन तो रहा है पर पास आउट नहीं हो पा रहा। मतलब यूरिन बन तो नॉर्मल रहा है पर वो पास आउट नहीं हो पा रहा है, कि पेशेंट इज़ अनेबल टू पास आउट द यूरिन ऑल्दो यूरिन फॉर्मेशन इज़ नॉर्मल। तो इसके कई कॉज हो सकते हैं, लैक ऑफ प्राइवेसी हो सकते हैं, उसको जगह नहीं मिल पा रही प्रॉपर यूरिन पास आउट करने की, या फिर इनएप्रोप्रिएट पोजीशन अपन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है तब नहीं कर पा रहा यूरिन पास आउट, एंजाइटी हो सकती है, लैक ऑफ सेंसेशन हो सकता है। अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजरी हो गई तो उसको सेंसेशन ही फील नहीं हो रहा कि उसको यूरिन आ रहा है। मसल्स स्पास्म हो सकते हैं, कोई स्टोन हो सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसकी वजह से रुकावट आ रही है, यूरिन बन तो नॉर्मल रहा है पर वो पास आउट नहीं हो पा रहा। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकता है, पीपीएच की कंडीशन हो सकती है, और तो इन सब कंडीशंस हो सकती हैं। तो अपन असेसमेंट अपन को करना होगा पेशेंट का, डल साउंड आना चाहिए उसमें। बाकी इन सब के ज़रिए यूरिन पास आउट करवा सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट की बात करें तो कैथेटराइजेशन अपन कर सकते हैं पेशेंट का, तो जिससे जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रही है, जिससे वो पेशेंट यूरिन पास आउट कर पाएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कैथेटराइजेशन का प्रोसेस आपको बताएंगे। थैंक यू।